औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंतहाई काबिल सद एहतराम शुरकाए बरसी मोहतरमा साबिर नूर साहिबा, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र ख़वातीन विंग, सिटी सदर जनाब तारक चौधरी साहब, जनाब राय ज़फ़र साहब, चौधरी अयूब साहब, रियाज साहब, सिबुल हुसैन शाह बुखारी साहब, कुजूम शाकर साहब, नसीर एडवोकेट साहब, शबीर साहब, मुश्ताक गौसी साहब, इब्रार एडवोकेट साहब, सब भाई जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और बिलखसूस ज़ायद मलिक साहब, चेची साहब, ज़ायद भट्ट साहब और ज़ायद जलाल साहब, और बनारस चौधरी साहब और चौधरी साहब, ये वो बुनियादी तौर पर लोग हैं जो गुज़श्ता 15-16 साल से, प्रोग्राम हो छोटा हो या बड़ा हो ये नहीं होता, प्रोग्राम करना मकसद होता है। और जब भी मोहतरमा की बरसी होती है, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी होती है, या जन्मदिन होता है, या मदरूम इनकलाबी साहब की कोई बरसी होती है, या तो ये अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करते हैं और मुझे खुशी है कि मुझे साथ रखते हैं। मैं कहूँ कि मैं इनको साथ रखता हूँ क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी को साथ रखने की, तो इनका शुक्रिया कि ये मुझे साथ रखते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खूबसूरत बातें हुई, जिसने इख्तलाफी नज़रिया पेश किया उसने भी अच्छी बात की, और जिसने मुत्तहिदा पार्टी को करने की बात की उसने भी अच्छी बात की। यही तो सियासत का हुस्न है और यही नज़रिया है कि जिस पार्टी के अंदर आप हैं वहाँ पे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आपको ज़ुबान दे दी थी, और उस ज़ुबान को अमली जामा पहनाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। उन्होंने अपना उस जदोजहद को लेते हुए रावलपिंडी के मुकाम पर, ये जानते हुए कि मुझे कत्ल कर दिए जगह शहीद हो गई। अब इख्तलाफ क्या था? मोहतरमा का इख्तलाफ ये था कि वो एक आम आदमी को इक़्तिदार तक रसाई देना चाहती थी, वो एक आम आदमी को जीने का हक़ देना चाहती थी, वो एक आम आदमी को ये समझाना चाहती थी कि तुम जिस रियासत में रहते हो, जितने तुम पर रियासत के हकूक़ हैं उतने तुम भी हकूक़ रियासत पर रखते हो। और इसी मिशन को, फ़लसफ़े को, लंबी बात हो जाएगी, काफ़ी थकावट हो चुकी है, काफ़ी दोस्त खड़े हैं। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी वाहिद आज़ाद कश्मीर का सियासी लीडर है जो लेकर चला है। ये को मुझसे इख्तलाफ कर ले, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी फ़िक्र है। मैं दावे से कहता हूँ कि मतलूब इनकलाबी साहब को शहीद हुए 3 साल हो चुके हैं। मुझे कोई एक वर्कर कन्वेंशन बता दें जिसमें नज़रिए पर बात हुई हो, इलाके की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर, चाचे मामे की बुनियाद पर बात। फिर चाचे मामे की है कि चाचा मामा का मतलब ये होता है कि जिसको कुछ ज़्यादा पसंद करता हो। मेरा मतलब ये है, मेरी तकरीर उधर भी है, शायद उसका मतलब गलत दिया गया है वो होता है वो जिसको कुछ ज़्यादा पसंद करता है। तो मतलूब इनकलाबी साहब को एक क्रेडिट आप दें, खुल कर दें कि जिस नज़रिए को वो कोटा बासीत मतलूब इनकलाबी नहीं आए। जब वो आए तो वो यहाँ पे शौकत नाज साहब, यहाँ साफ़ी दोस्त बैठे हैं, मेहदी इकराम भट्टी साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हैं, जानते हैं, ये सिटी सदर साहब बैठे हैं। ये तशरीफ़ मुझे नहीं पता ये बात क्यों नहीं बताते कि शौकत अली नाज की जो है वो अपना आरफ बरदारी की तकरीब थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त की पीपल्स पार्टी जो है वो भाग गई थी, ये बात थी। तो सिर्फ 2 आदमी यहाँ मतलूब इनकलाबी साहब के साथ खड़े थे। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि शायद वो बात मेरे खाते में पड़ जाए, ठीक है। उस बंदे ने आके तन तना जदोजहद करते हुए, मुश्ताक गौसी साहब यकीन माने आप भी पार्टी के लायल हैं, आपका ख़ानदान पार्टी के साथ मुंसलिक है, कि उसने जिस अंदाज़ में जदोजहद की ये, और पार्टी को आज मैं यहाँ बैठ देख लेना आप, यहाँ पे आज पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ सोच के लोग बैठे हुए हैं, बड़े अमीर भी बैठे हुए हैं और बहुत गरीब भी बैठे हुए हैं। ये क्रेडिट आप मतलूब इनकलाबी को दें और उस नज़रिए को दें जो वो लेकर आए थे। अब जो बरसी के एतबार से यहाँ पे शमीम करीम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए हम भूल गए हैं, जिनकी वजह से हमें इक़्तिदार मिले, जिनकी वजह से हमें इज़्ज़तें मिली, जिनकी वजह से हमें वज़ारतें मिली, हम उनकी कब्रों को भूल गए हैं। और जिन्होंने सरेआम अपने जो है ना गर्दनें कटाई, गोलियाँ खाई, हम उनको भूल गए हैं। हमारे भाई हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे 2 बार मिनिस्टर जो बने और 6 या 5 बार इलेक्शन लड़े, उसके पीछे शमीम करीम का खून था और किसी ने बरसी नहीं बनाई। एक बार वो मिनिस्टर बने थे, फलनी के मुकाम पर बरसी हुई थी, मैं छोटा सा था, शायद मेरे दोस्त और भी थे, तो शायद वो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग गुजरां वाले के मिनिस्टर थे, वो किसी ने बताया था आए थे। उसके बाद शमीम करीम की बरसी नहीं बनी। और मतलूब इनकलाबी साहब आए तो भुट्टो साहब की भी बरसी भी होने लगी, मोहतरमा की बनने लगी,
और सरगिरा भी होने लगे और छोटे छोटे प्रोग्राम भी होने लगे। यह ज़रा ये कोई नज़रियाती और फिक्री आदमी कर सकता है। और आज मजलूम इनकलाबी को हर बंदा याद करके रो रहा है, तो इसलिए रो रहा है कि वो वाकई, किसी ने दोस्त ने कहा कि सियासी बाप भी होता है, वो सियासी बाप नहीं था बल्कि हर घर का फ़र्द बन चुका था। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और क्या बात है कि आज पीपल्स पार्टी, देखें किसी का बाप मर जाए तो वो पटवारी के पास आए, यहाँ पर इंतकाल चलाने, अपने रकबे का फौती इंतकाल चलाने आए, तो उसको नानी याद आ जाती है। तो जिस हल्के का सरबराह फौत हो जाए, पार्टी का लीडर फौत हो जाए, उसे झटके तो लगते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आने पे वक्त तो लगता है। एक सोच जो बिखर जाती है उसको दोबारा इकट्ठा करने के लिए वक्त तो चाहिए, मेरे ख्याल में वक्त चाहिए, और कोई बड़ा मसला नहीं। और जो ये इस तस्वर है, ये सोच है, हमारे दोस्तों अगर ये समझ रहे हैं, वो अपने एंगल से देख रहे हैं, मैं उनको तजवीज़ देता हूँ कि हर एंगल से देखा करें। हमारी बुनियादी तौर पर जो जद्दोजहद है वो नून लीग के ख़िलाफ़ है, और PTI जो साबका थी उसके ख़िलाफ़ है, जो मौजूदा मिनिस्टर साहब है, जो हमारे लोगों को थाने के में तजलील करवा रहे हैं। मिनिस्टर साहब हमारे मुलाजमीन को उठा कर कहीं कहीं फेंक रहे हैं हमारे लोग, और हम यहाँ पे जो है ना वो अपनी पार्टी के अंदर की खिलाफ बातें करते हैं और बाहर के खिलाफ की बातें करते हैं। हमें वो बात करनी चाहिए जो उस वक्त हमारे लोगों को ज़रूरत है, जो हमारे लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे थाने में वो बहुत अच्छे थानेदार साहब आए हैं, अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत दे, पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे जो आगे नफरी है उनको नहीं पता सच्चों को कि वो लोगों के साथ क्या करती है। वो बाइज़्ज़त आदमी थाने नहीं जा सकता। मैं एक दिन थाने में गया तो मुझे वो एक कहने लगा, वो संतरी जो खड़ा होता है, बता देना चाहता हूँ आपको, हमारे ये लोग नाराज़ हैं, तो मुझे कहना, हाँ जी भाई जी किससे मिलना है? और मैं जी वहाँ पर तफ्तीशी साहब हैं या कुमर है जी, नहीं बताएं काम क्या है? मैं जी आप सरदार तो नहीं है ना, आप संतरी हैं? है जी आप नहीं जा सकते अंदर। और मैं चुपचाप वापस आ गया। ये जंग है हमारी कि हमारे लोगों को मुझ समेत कोई थाने नहीं जाने दे रहा। जदोजहद हमने ये करनी है। और आगे आगे मैं समझता हूँ कि यार ये जो सब बैठे हुए हैं सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख्वाहिश है तो इलेक्शन लड़ना मना है, लेकिन जिसको पार्टी लड़ाएगी इलेक्शन तो वही लड़ेगा ना। और पार्टी का इस वक्त नुमाइंदा जो है वलीद इनकलाबी है, और उसको अजाफी जो अज जाता है वो ये जाता है कि वो मतलूब इनकलाबी का बेटा है, और उससे ज़्यादा उसको अजाफी अज ये जाता है कि हाँ मतलूब इनकलाबी के कारकुन है। ज़रूर उससे इख्तिलाफ होगा किसी को, पार्टी में क्या या सब के खिलाफ कोई इख्तिलाफ नहीं। यहाँ पे थोड़ी जंग जारी है इस शहर में, ये शहर के लोग बैठे हुए हैं, थोड़े मामलात हैं इनके, लेकिन ये लोग देख रहे हैं कि PTI में हाजी सादिक साहब के होटल से लेकर यहाँ तक कोई बंदा है जो मिनिस्टर साहब आकर उनसे हाथ मिलाएं? नहीं है। ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लेकिन जो लोग अक्लमंद होते हैं, जना होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बात तो जब होगी तो उस वक्त ज़ात की नहीं होगी, उस वक्त नज़रियात की होगी, सोच की होगी, फ़िक्र की होगी, लोगों को अकोमोडेट करने की होगी। और जब कोई रहनुमा बनता है, लीडर बनता है, तो वो एक नहीं होता, उसको सब मिलकर बनाते हैं, सब दोस्त मिलकर बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छे ये मैं जाहिद भट्ट साहब दोबारा आपको नखरा नहीं करना आपने, ठीक है? आपने और जाहिद जलाल साहब ने ये पैसे भी देते हैं ना जी, मैं पैसे कहाँ से लूँ? मैं बनारस से लेता हूँ थोड़े बहुत, या बाकी दोस्तों लेकर इनको देता हूँ, थोड़े से होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। लेकिन मैं एक बात आपको जो बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप है, आप करा करें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी जिस अंदाज में आता है यहाँ पे, जिस ग्रुप में आता है, जिस सोच में आता है, वो अपनी बात करे, ताकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझ सकें लोग, एक दूसरे के करीब हो सकें लोग, एक दूसरे को अपना नज़रिया और सोच। और फिर जब हम जो है ना ऐसा काम करेंगे तो फिर बड़ी सतह पर कोई इख्तिलाफ इसलिए नहीं होगा कि इलेक्शन लोगों के साथ लड़ा जाता है। लोग साथ होते हैं तो इलेक्शन लड़ा जाता है, वोट होते हैं तो इलेक्शन लड़ा जाता है, पार्टियाँ होती हैं तो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो मैं तमाम जो है मेरे बुज़ुर्ग और मेरे छोटे भाई और मेरे ख्याल में सब भाई हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। बात किया करें, टिका के बात किया करें। आपसे कोई इख्तिलाफ करेगा तो आपको आपकी सलाह होगी, और आपकी कोई हमायत करेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा। इस ऐसे ही लीडरशिप बनती है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरम वेरदी भुट्टो साहिबा ने जो फ़लसफ़ा दिया, जो सोच दी, ठीक कहा मुश्ताक कुरैशी साहब ने कि जिस अंदाज़ में भुट्टो ख़ानदान ने, जो शाकिर साहब ने बात की, शबीर कसाना साहब ने, मोहतरमा ने बात की, ये भुट्टो ख़ानदान जो है, ये भुट्टो ख़ानदान जो है उन्होंने अपने गर्दनें कटवा कर जो है ना वो भुट्टो ख़ानदान बनाया। और कारकुन जो होते हैं वो अपने परखे उड़ाकर जो है ना वो पार्टी के कारकुन बनते हैं, अपने खून जो है ना चौकों चौराहों में गिराकर जो है ना वो
कारकुन बनते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हालात बने, लेकिन हमें कम अज़ कम एक आने वाली नस्ल को एक सोच और फिक्र देकर जाना है। मैं ज़्यादा वक्त ले गया तो मैं आज इस मूड में नहीं था, चूँकि शेर तो मोहतरमा ने भी पढ़ दिया था, आपने भी पढ़ दिया है, तो चलो मैं इस अंदाज़ में ज़रूर पढ़ूँगा कि तुम लोग के कातिल भी हो मकतल के हमी भी, तुम लोग के जल्लाद भी हो मुफ्ती दीन भी, हम लोग के मेहनत की जज़ा भी ना हमारी, तुम लोग के फ़ौजें भी बंदूकें भी तुम्हारी, हम लोग जो सरेदार गोगा नहीं करते, हम तो वो हैं जो लाशों का सौदा नहीं करते। वह मालाना इन्नल बिलाग।